प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे पश्चिमी भारत के जो शक क्षत्रप थे, जिन्होंने पश्चिमी भारत में शासन किया, उनके संदर्भ में आपसे विचार करूंगा। पश्चिम भारत में शकों के जिस शाखा ने शासन किया वो थी शहरात वंश, और उनके वंश का नाम भी है शहरात वंश। रेपसन इन्हें पहलम मानते हैं, स्टेन इनको शकी मानते हैं। इस शाखा का या इस वंश का जो पहला शासक था भूमक है, और भूमक के बारे में हमारी जो जानकारी का स्रोत है वह है मुद्राओं पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही हम भूमक के बारे में जानते हैं। उसका कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता। उसकी मुद्राओं के प्राप्ति स्थानों से ज्ञात होता है कि गुजरात, काठियावाड़ और मालवा के प्रदेशों पर उसका अधिकार था। संभवतः पश्चिमी राजपूताना और सिंध भी उसके राज्य में शामिल थे। डीसी सरकार मुद्राओं के अक्षरों की बनावट के आधार पर भूमक को नहपान से पहले रखते हैं। भूमक की केवल क्षत्रप उपाधि हमें प्राप्त होती है। इसके कुछ विद्वान उसे कुषाणु का क्षत्रप भी मानते हैं, लेकिन ऐसा संदेहपूर्ण है, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। भूमक के शासनकाल को प्रथम सदी ईस्वी में माना जाता है। इस वंश का जो दूसरा शासक है वह महत्वपूर्ण जो शासक है, शक्तिशाली जो शासक है वह नहपान। शहरात वंश का सबसे प्रतापी शासक था नहपान, और पेरिपल्स जो ग्रंथ है उसमें उल्लिखित मेम्ब्रेस जो नाम मिलता है वो उसे नहपान से ही संबंधित किया जाता नहीं, यानी पेरिपल्स ने जो मेम्ब्रेस जिस व्यक्ति का शासक का उल्लेख किया है वो नहपान ही था। जैन साहित्य परंपरा में उसका लाभ नववाहन या नरवाहन के नाम से भी मिलता है। नहपान का नाम 8 गुहा लेखों में, यानी गुफाओं के जो लेख मिलते हैं उनमें हमें प्राप्त होता है, जिनमें 6 गुफाएं नासिक के पास स्थित हैं, एक कार्ले के निकट है और एक जुन्नार के निकट वो गुफा स्थित है। इन लेखों में, अभिलेखों में जो तिथियां मिलती है वह 41, 42, 45 और 46। अब ये हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि ये जो तिथियां हैं, ये जो तिथि मिलती हैं वो किस संवत की है। नहपान का राज्य उत्तर दिशा में पुष्कर अर्थात अजमेर तक उसका राज्य विस्तृत था। काठियावाड़, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक और पूना उसके राज्य में शामिल थे। अनेक क्षेत्र सातवाहनों के राज्य में, अतः निश्चय नहपान ने सातवाहनों को पराजित करके उनसे ये प्रदेश, ये क्षेत्र प्राप्त किए होंगे। राज्य विस्तार के क्रम में उसने किन राजाओं से युद्ध किए, इनकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। नासिक गुफा लेख में अवश्य नहपान के दामाद उसाउदात और उसके मित्र उत्तम भद्रों की मालवा आक्रांताओं के विरुद्ध सहायता कर उन्हें खदेड़ना का उल्लेख जरूर प्राप्त होता है। नहपान के एकमात्र इसी विजय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। पेरिपल्स के अनुसार नहपान की राजधानी मिन्नगर थी, और मिन्नगर कौन सा क्षेत्र था, कौन सा स्थान था, इसको लेकर हम बात करते हैं तो मिन्नगर को कुछ विद्वान मंदसौर मानते हैं, और जायसवाल नहपान की राजधानी को बढ़ोच जो गुजरात में स्थित है उसको उसकी राजधानी मानते हैं। नहपान के सिक्कों पर उसकी उपाधि राजन लिखी हुई प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख 41, 42 और 45 में केवल उसे क्षत्रप कहा गया है। 46 तिथि का उसके मंत्री अयम का अभिलेख है जिसमें उसे महाक्षत्रप कहा गया है। लगता है 46 तिथि में स्वतंत्र शासक बना। इस तिथियों को शक संवत की तिथि मानते हैं तो 119 ईस्वी और 124 के मध्य वो ठहरती है। नहपान के सातवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजय से संभवतः शहरात वंश का पतन हो गया और उसका उन्मूलन हो गया। उल्लेखनीय है कि गौतमी पुत्र की माता गौतमी बलश्री की जो नासिक अभिलेख में
उसे शहरात वंश का उन्मूलन करने वाला भी कहा गया है। अपने नाम से काफ़ी मुद्राओं को उसने पुनर्प्रचलित भी कराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, जो शकों की थी। इस पश्चिमी जो शाखा थी शकों की, इसमें जिस दूसरे वंश ने शासन किया वो थी कार्दमक शाखा, अर्थात चष्टन वंश। इस वंश का जो शासक था, महत्वपूर्ण शासक चष्टन, उसके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा चष्टन वंश या कार्दमक शाखा। कार्दमक और चष्टन वंश एक ही है। पश्चिमी भारत में शहरात वंश के समान ही एक अन्य वंश कार्दमक अर्थात चष्टन वंश का उदय हुआ। अंधो अभिलेख में चष्टन के पिता सामोतिक का उल्लेख है, परंतु उसके किसी लेख या मुद्रा के नहीं मिलने से एक सामान्य व्यक्ति प्रतीत होता है। चष्टन ने ही राजपद प्राप्त किया, अतः उसका वंश चष्टन वंश के नाम से जाना जाता है। वह शक जाति कहता है। कुछ विद्वान चष्टन को कुषाणों के अधीन मानते हैं, परंतु जो इस पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो निर्बल हैं, कमजोर है, इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। वस्तुतः स्वयं की मुद्रा चलाने वाला चष्टन एक स्वतंत्र शक क्षत्रप था और उसके किसी अभिलेख या सिक्के में कुषाणों के अभिलेखों में उसका कुषाण आधिपत्य सूचक लेख हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए मानना ही पर्याप्त है, उचित है कि वह एक स्वतंत्र शासक था। चष्टन के राज्य में जूनागढ़ और गुजरात शामिल था, जहां से उसकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। पेरिपल्स के अनुसार उज्जैन उसकी राजधानी थी, यानी जो कार्दमक शाखा थी, चष्टन जो वंश था, उसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। पुष्कर से चष्टन के पुत्र जयदामन की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। शकों की शासन प्रणाली की एक विशेषता थी कि वह शक शासक सामान्यतः अपने पुत्रों को अपने शासनकाल के दौरान ही अपना सह शासक, जिन्हें क्षत्रप कहा जाता था, बना लिया जाता था। चष्टन जब महाक्षत्रप हो गया तो उसने अपने पुत्र जयदामन को क्षत्रप बनाया, किंतु जल्दी जयदामन की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर चष्टन ने अपने पुत्र रुद्रदामन को अपना क्षत्रप नियुक्त किया। चष्टन के सिक्कों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एकमात्र शासक है जिसके